में जो है वो स्मार्ट लॉकडाउन का जो है वो सिलसिला शुरू है। आज 19 जून है, जबकि 14 जून को पाकिस्तान में हाईएस्ट केसेस आए थे। 6,800 के करीब केसेस आए थे। और 14 जून के बाद अब ग्रेजुअली जो है वो कोरोना के जो केसेस हैं वो कम हो रहे हैं, तो हम स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं। अगर स्मार्ट लॉकडाउन लगाना भी है तो ये रेजिडेंशियल एरिया के लिए तो किसी हद तक सही है, लेकिन इकोनॉमिकली अगर मैं बात करूं तो ये पाकिस्तान को बहुत बड़ा धचका लगेगा अगर हम कमर्शियल एरियाज को भी बंद कर रहे हैं। तो मेरी तमाम सूबों से रिक्वेस्ट है कि कमर्शियल एरिया से फिल फोर जो है वो स्मार्ट लॉकडाउन हटाया जाए, क्योंकि जो प्रीवियस लॉकडाउन लगाया गया था उसमें भी जो है हुकूमत ने वादे किए थे कि हम बिजली के बिल में रियायत देंगे, हम जो आपके रेंट है उसमें आपको रियायत देंगे, और जो सैलरीज हैं लोगों ने वो भी अपने पॉकेट से पे की हैं। तो बिजनेस कम्युनिटी इस वक्त जहनी तनाव का शिकार है, जहनी दबाव का शिकार है, फ्रस्ट्रेशन का शिकार है। हमें चाहिए कि फिल फोर स्मार्ट लॉकडाउन जो है वो कमर्शियल एरिया से हटाया जाए। अगर हम माजी की बात करते हैं तो आपने देखा होगा कि अगर कोई भी तंजीम या कोई और पार्टी अगर कोई हड़ताल की कॉल देती थी तो कहा जाता था सिर्फ कराची में अरबों रुपए का नुकसान होता है। आज हुकूमत खुद जो है वो कमर्शियल एरियाज को जो है स्मार्ट लॉकडाउन के नाम पे बंद करा रही है। मेरी हुकूमत से अपील है कि हम माशी तौर पर तबाह और बर्बाद हो जाएंगे, लिहाजा स्मार्ट लॉकडाउन सिर्फ रेजिडेंशियल एरिया की हद तक सही है। क्योंकि जब 14 जून को सबसे ज्यादा केसेस आए थे, 6,800 केसेस आए थे, उस वक्त हमने लॉकडाउन नहीं किया। अब जबकि ग्रेजुअली कोरोना के पेशेंट कम होते जा रहे हैं, अब 4,000 समथिंग के करीब केसेस आ रहे हैं, तो हम लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं। अगर आप ओवरऑल अगर पाकिस्तान की पॉपुलेशन की अगर हम बात करते हैं तो 22 करोड़ की पाकिस्तान की आबादी है, और उसका जो कोरोना पेशेंट का जो टोटल रेशो बनता है वो 0.075% बनता है। अगर हम टोटल पॉपुलेशन का कोरोना पेशेंट से अगर हम इंतकाल की अगर हम बात करते हैं तो वो रेशो बनता है 0.00155। अगर हम टोटल कोरोना पेशेंट की पाकिस्तान में बात करते हैं तो 1,65,000 के करीब अब तक जो है वो कोरोना के केसेस पाकिस्तान में आए हैं। लेकिन खुशहाल बात यह है कि उसमें से 61,000 प्लस जो है वो कोरोना पेशेंट सेहतियाब भी हो चुके हैं। अगर हम कोरोना पेशेंट से डेथ रेशो की बात करते हैं तो पाकिस्तान में ये रेशो बनता है 2%। कोरोना पेशेंट वर्सेस इंतकाल, अगर हम पाकिस्तान की पॉपुलेशन से बात कर रहे हैं तो वो डेथ रेशो बनती है 0.00155, जो कि अल्लाह का शुक्र है कि बहुत कम है। इसके अलावा अगर हम इटली को ले लेते हैं, इटली के अगर हम वसाइल की बात करें तो बहुत जबरदस्त किस्म के उनके वसाइल है, उनका हेल्थ सिस्टम इतना जबरदस्त है, वहाँ लोगों को फैसिलिटेट किया जाता है। वहाँ लोगों को अगर लॉकडाउन लगाया जाता है तो घरों पे उनको मंथली पैकेज दिया जाता है। अब हम बात करते हैं इटली की टोटल पॉपुलेशन है 6 करोड़। अब 6 करोड़ में से उनका जो कोरोना पेशेंट है वो 2,38,000 है। अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये अराउंड 0.40 बनता है उनकी पॉपुलेशन का। और अगर हम कोरोना पेशेंट वर्सेस इंतकाल की बात करते हैं तो वहाँ 2,38,000 में से जो डेथ हुई है वो 34,000 से ज्यादा की डेथ हुई है। अगर हम कोरोना पेशेंट वर्सेस इंतकाल की अगर हम रेशो निकालें तो इटली में 14% का रेशो बनता है, जबकि हमारे यहाँ पाकिस्तान में कोरोना पेशेंट वर्सेस इंतकाल की बात करें तो 2% बनता है। इटली हमसे 12% आगे है। अगर हम पूरे यूरोप की बात करें तो वो भी 10% से ज्यादा का रेशो जो है बता रहा है। और अगर हम अमेरिका की बात करें तो ये रेशो और भी बढ़ जाता है। तो लिहाजा पाकिस्तान में इतनी क्रिटिकल सिचुएशन नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अब केसेस ग्रेजुअली कम होते जा रहे हैं। इसके लिए करना क्या होगा, हमें हुकूमत को चाहिए कि जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, क्योंकि 18वीं तरमीम के बाद सूबों को जो है वो हेल्थ का सिस्टम जो है वो खुद देखना है। लिहाजा हेल्थ डिपार्टमेंट को चाहिए कि जितने भी कोरोना पेशेंट इस वक्त सिंध के अंदर हैं या पंजाब में हैं तो उनके अपने अपने सूबों को हेल्थ सिस्टम को फॉलो करना है कि आपके पास जितने भी कोरोना पेशेंट आ रहे हैं आपके पास सारा डेटा मौजूद है,
آپ اپنے ہیلتھ ورکر کو ان لوگوں کے گھروں پہ بھیجیں اور آپ چیک کریں کہ آیا کہ وہ خود آئسولیشن کو فالو کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں، ان کی جو فیملیز ہیں وہ بھی ایس او پیز کو فالو کر رہی ہیں کہ نہیں کر رہی ہیں۔ تو یہ کام کرنے کا حکومت کا صرف اناؤنسمنٹ کر دینا، اس کے بعد چیک اینڈ بیلنس بالکل نہیں رکھنا، یہ سراسر جو ہے وہ بزنس کمیونٹی کے ساتھ زیادتی ہے۔ اگر آپ اوور آل پاکستان کے حالات دیکھیں، اگر ہم سرحد کے حالات دیکھیں تو وہاں بھی کشیدگی چل رہی ہے، تو اس کے لیے ہمیں اکنومیکلی اسٹرانگ ہونا بہت ضروری ہے۔ مجھے امید ہے کہ تمام صوبے جو ہے وہ میری اس میسج کے بعد اپنے ڈیسیجن کو ریویو کریں گے اور کمرشل ایریا سے لاک ڈاؤن جو ہے وہ فل فور ختم کریں گے۔